हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी लोग रकीब सर ऑफिशियल यूट्यूब पे हैं। साथियों, हम लोग नरेशन और सिंथेसिस खत्म कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। जिस तरीके से सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस को हम लोग सिंथेसिस बोलते हैं, उसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि ये होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन में हमें क्या करना होता है कि किसी दिए हुए सेंटेंस को उसके दूसरे रूप में, उसके फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में बदलना, लेकिन उसके अर्थ को बिना बदले हुए। यानी किसी दिए गए सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, उसके स्वरूप को किसी दूसरे स्वरूप में बदलना, मगर उस सेंटेंस का अर्थ ना बदले, यही हमारा कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे जेसी नाइसफील्ड ने इसको डिफाइन किया है, टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। यानी सेंटेंस के स्वरूप को ऐसे बदलना कि उसका अर्थ ना बदले। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं हम, वी शुड लव अवर कंट्री। ये सेंटेंस हमारा क्या है? अफर्मेटिव यानी असर्टिव है। अब अगर इस सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव में करना हो, ये अर्थ को नहीं बदलेंगे, इसके फॉर्म को हम बदल देंगे। क्या हो जाएगा? शुड वी नॉट लव अवर कंट्री। यानी क्या हमें अपने देश से प्रेम नहीं करना चाहिए? मतलब हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो इस तरीके से इसके फॉर्म को सिर्फ चेंज किया हमने, लेकिन उसका जो अर्थ है सेंटेंस का, वो वैसा का वैसा ही बना रहा। ठीक है साथियों, इसके अंतर्गत बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी विधियां हैं, जिनका यूज करके हम लोग सेंटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है, उसको हमें पैसिव वॉइस में करना होता है। ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का स्वरूप है, उसका अर्थ नहीं बदलता है। या जैसे डायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत जो सेंटेंस हमारा रखा होता है, जब उसको हम इनडायरेक्ट में करते हैं तो भी हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक स्वरूप होता है। साथियों, अब हम लोग जानेंगे वो कौन से मेथड्स हैं जिनका यूज करके हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस को बदलेंगे। तो आइए देखते हैं वो सारे मेथड्स। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग देखेंगे वो कौन से मेथड्स हैं जिनके जरिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे उसके दूसरे फॉर्म में। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करना है। अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इसको शेयर भी कीजिए। आइए देखते हैं वो मेथड्स हमारे साथियों। हमारे पास यहाँ पर 13 मेथड्स हैं, 13 तरीके के ऐसे मेथड्स हैं जिनके जरिए हम लोग सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे उसके दूसरे फॉर्म में। डियर स्टूडेंट्स, पहला मेथड है हमारा इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। यानी किसी एडजेक्टिव की, जिस तरीके से वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, उसी तरीके से एडजेक्टिव की भी 3 फॉर्म होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो कैसे हम किसी एक एडजेक्टिव को उसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये पहला मेथड है हमारा, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है साथियों, दूसरा हमारा इसमें मेथड है यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। अभी हाल ही में इसको आपने सिंथेसिस में पढ़ा है, यानी टू को कैसे हम जोड़ेंगे और टू को कैसे हम रिमूव करेंगे। ठीक है, इस कड़ी में हमारा तीसरा मेथड है साथियों, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में करेंगे, या पैसिव वॉइस में अगर सेंटेंस रखा हुआ है तो उसको कैसे हम लोग एक्टिव वॉइस में करेंगे। इसमें आपके 12 टेंस जो एक्टिव वॉइस के हैं, प्लस 8 टेंस आपके जो पैसिव वॉइस में है, साथ ही इंपरेटिव सेंटेंस के भी पैसिव वॉइस, ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, इसका साथ चौथा हमारा मेथड है इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव। यानी सेंटेंस अगर हमारा इंट्रोगेटिव दिया है तो उसको कैसे हमें असर्टिव में, यानी अफर्मेटिव या निगेटिव में करना है। ठीक है, ये हमारा है अगला मेथड। उसके बाद इसका 5वां मेथड होता है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव। यानी सेंटेंस अगर हमारा इसी असर्टिव में आ जाता है, यानी अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव तो उसको हमें कैसे निगेटिव करना है, या सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो उसको कैसे हमें निगेटिव करना है। ठीक है, उसके बाद में आता है फिर नंबर 6 पे इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव।
यानी सेंटेंस अगर हमारा एक्सक्लामेटरी दिया गया है तो उसको कैसे असर्टिव में करेंगे, और अगर असर्टिव है तो उसको कैसे एक्सक्लामेटरी में करेंगे। इसके बाद हमारे प्यारे विद्यार्थियों हमारा 7वां है मेथड इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर अनदर लेंगे। उसके बाद आते हैं, देखते हैं 8वां है हमारा कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड। अभी आपने सेंटेंसेस में ये सब चीजें पढ़ी हैं कि सिंपल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। तो सिंपल को कंपाउंड में कैसे बदलेंगे। उसके बाद इसी कड़ी में अगला है कि कैसे हम लोग कन्वर्जन करेंगे कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल में, यानी पहले सिंपल से कंपाउंड करेंगे, फिर अगले मेथड में कंपाउंड से सिंपल करेंगे। नहीं, वही हमारे रूल्स जो है वो उसके उल्टे हो जाएंगे, अपोजिट में हो जाएंगे। उसके बाद अगला मेथड है हमारा साथियों कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स। पहले सिंपल से कंपाउंड, फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स। उसके बाद इसका हमारा अगला है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू सिंपल, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स से सिंपल। वही रूट्स हमारे अपोजिट होते चले जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, यानी सिंपल को हमने किया, अब उसके बाद आते हैं कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स। और अगला है इसका लास्ट कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस। यानी हमारे यहाँ पर 13 मेथड्स हैं, इनका यूज करके हम लोग सेंटेंस के फॉर्म को बदलेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चैनल को लाइक जरूर कर लीजिए। अब हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे जो हमारा पहला चेंज है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये हम लोग टॉपिक उठाएंगे हमारे प्यारे विद्यार्थियों। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो है ये काफी बड़ा टॉपिक है आपका, ये कई पार्ट में आएगा, तो आप इसके किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करोगे और डिटेल में कायदे से देखोगे ताकि आपकी वो सारी चीजें समझ में आ जाएं। इसी तरीके से हमने नरेशन में भी पार्ट्स में बनाया था, उसमें भी आप सारे देखेंगे तो आपकी कायदे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। उसी तरीके से हमने सिंथेसिस में भी पार्ट्स में उसको रखा है टॉपिक वाइज, ताकि आपको सीक्वेंस में वो सारी चीजें पढ़ने पर कायदे से क्लियर हो जाएं। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों अगला वीडियो हमारा होगा ट्रांसफॉर्मेशन में पार्ट 2 के रूप में क्या होगा इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव की तीनों डिग्री पढ़ेंगे, पॉजिटिव में, कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में, फिर तीनों को आपस में पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, पॉजिटिव टू सुपरलेटिव, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव, इस तरीके से सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आपको क्या करना है, चैनल पे बने रहना है मेरे साथ। यहीं से अगला वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।